सुप्रभात। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हिंदी की क्लास के लिए रेडी होंगे। जय हिंद ऑल। प्यारे बच्चों, आज का सुविचार है, अगर आप मुस्कुराते हो तो संसार भी आपके साथ मुस्कुराने लगेगा। दैट मीन्स अगर आप खुश रहते हो, अगर आप अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हो, आप खुश रहते हो, तो आपको लगेगा कि सब लोग खुश हैं, पूरी दुनिया मुस्कुरा रही है, पूरी दुनिया खुश है। लेकिन अगर आप अपने अंदर से दुखी होते तो आपको चारों तरफ एक दुख ही दुख मिलता है ना। ऐसा लगता है कि चारों तरफ सब लोग परेशान हैं। तो हमें हमेशा जीवन में खुश ही रहना चाहिए बच्चों। So students, now you all take out your Anmol book with pencil and eraser and copy। आप अपनी अनमोल बुक निकालिए व्याकरण की, और आप अपनी कॉपी निकालिए, स्कूल की जो नोटबुक है हिंदी की वो निकालिए विद पेंसिल एंड इरेजर। सबसे पहले हम इस पाठ का रिवीजन करेंगे, उसके बाद में आपको वचन बनाने के कुछ रूल समझाऊंगी, और उसके बाद आपको अपना कॉपी वर्क करना है। ओके बच्चों, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। Okay students, so now you all take out your Anmol book and your notebook with pencil and eraser. Okay, in our previous class we have completed the reading of chapter 8। हमने चैप्टर 8 वचन जो थे उसकी रीडिंग की थी लास्ट क्लास में। क्या किया था हमने रीडिंग में? मैंने आपको बताया था कि वचन क्या होते हैं, वचन क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो बच्चों, वचन वो होते हैं जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी के एक या अनेक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब है वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। जहाँ पर संज्ञा शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है वो होता है हमारा एक वचन, और जहाँ एक से ज़्यादा होने का बोध होता है वो होता है हमारा बहुवचन। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ लिखा है, पढ़िए। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इससे अलग बच्चों मैं आपको कुछ जो वचन बदलने का तरीका है वो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। सो यू ऑल लुक इट केयरफुली। सो टुडे इज 2nd of September 2021 एंड गुरुवार। ये आपका रफ वर्क है, तो ये आपको कॉपी पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्याकरण, और ये है आपका वचन। तो बच्चों, वचन में जब एक तरफ होता है हमारा एक वचन, और हमें उसे बदलना होता है बहुवचन में। किस में बदलना होता है हमें? बहुवचन में। तो हम कैसे बदलेंगे? जैसे कि हमारे पास आया बच्चा, ब, इसमें कितने हैं? ब, आधा च, फिर च, फिर आकर डंडा, ये है हमारे पास बच्चा। ठीक है। अब हमें इसका बहुवचन बनाना है। हमें इसे लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? हम ब ऐसे ही लिखेंगे, फिर आधा च, फिर पूरा च, लेकिन जो ये आ का डंडा है इसकी जगह हमने क्या कर दिया? एक ही मात्रा लगा दी। ठीक है, आई की मात्रा लग गई इस पे, तो ये हो गया बच्चा का बच्चे, यानी कि इसका बन गया बहुवचन। इससे अलग, जैसे यहाँ है मैंने लिखा पुस्तक। अब पुस्तक का बहुवचन आप सब लोगों को पता होगा कि पुस्तकें लिखना है हमें, बट पुस्तके का सही रूप आप कैसे लिखोगे? जहां पर आ का डंडा आएगा वहां हमने एक ही मात्रा चढ़ा दी। क्या चढ़ा दी? आई की मात्रा लगा दी हमने। लेकिन जहां का है, जिसके पीछे कोई भी आ का डंडा नहीं है,
वहां हमने लिखा, जैसे लिखा हमने पुस्तक के, तो उसके पीछे क्या लगता है हमेशा, बिंदी। मात्रा के साथ हमारी क्या लगेगी, एक अंक की बिंदी लगेगी, यानी कि दैट इज पुस्तकें। यहाँ हमें बिंदी नहीं लगानी, लेकिन जहां पर आकार डंडा नहीं होगा वहां मात्रा के साथ हमें बिंदी लगानी है। एक वचन में जहां पर आकार डंडा आएगा लास्ट में, वहां सिर्फ हमें मात्रा लगानी है, बच्चा का बच्चे, ठीक है। ऐसे ही जहां पर आकार डंडा नहीं होगा एक वचन में, बहुवचन में जाके हमें उसके ऊपर आई की मात्रा के साथ, एक की मात्रा के साथ हमें क्या कर लगानी है, बिंदी लगानी है। एक की मात्रा के साथ हमें बिंदी लगानी है, ठीक है। एक चीज और आप सीखिए, जैसे हमारे पास आया रोटी, इसमें क्या चढ़ रही है पीछे, बड़ी ई की मात्रा। क्या चढ़ रही है पीछे, बड़ी ई की मात्रा चढ़ रही है। तो इसको बड़ी ई की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, जब बड़ी ई की मात्रा पीछे होगी तो हम या के साथ चंद्र बिंदु लगाएंगे। रो बड़ी ई की मात्रा की तो बन जाएगी छोटी ई की मात्रा, और या के साथ आएगा चंद्र बिंदु, रोटियां। तो जहां पर बच्चों, जहां आकार डंडा होगा वहां एक ही मात्रा, जहां आकार डंडा नहीं होगा सिर्फ शब्द होगा वहां एक ही मात्रा के साथ बिंदी, और जहां बड़ी ई की मात्रा होगी वहां उसकी छोटी की मात्रा बन जाएगी, और या के साथ चंद्र बिंदु लगेगा। आ रही है आपको बात समझ? तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। अब देखिए मैं जो भी लिखूंगी वो आप बहुत आराम से कर पाएंगे। नाउ यू ऑल टेक आउट योर हिंदी नोटबुक विद पेंसिल एंड इरेजर। देखिए 2/9/21, ये मैंने अपनी डेट डाल दी आज की। दिन लिखिए गुरुवार। कक्षा कार्य व्याकरण पाठ 8 वचन। एक वचन और ये है हमारा बहुवचन, ठीक है बच्चों। पहले मैं यहाँ एक वचन लिख देती हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको बहुवचन में चेंज करना है। तो पहला जो हमारा एक वचन है वो क्या है, पहला हमारा एक वचन है दरवाजा। दूसरा है हमारा बछड़ा। थर्ड है लड़का। फोर्थ है हमारा कुर्सी। फिफ्थ है बच्चा। सिक्स है छात्रा। सेवेंथ है पुस्तक। एट्थ है रोटी। नाइन्थ है पौधा सॉरी, एंड टेंथ है हमारा लड़की। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दरवाजा। दरवाजे में पीछे है हमारा आका डंडा। हमें दरवाजा मीन्स एक वचन, और हमें इसका बहुवचन बनाना है, यानी कि हमें लिखना है दरवाजे। देखिए यहाँ आका डंडा है तो मैंने एक ही मात्रा के साथ कोई भी बिंदी का यूज नहीं किया, अंक की बिंदी का यूज मैंने नहीं किया। अब ऐसे ही यहाँ है बछड़ा बछड़े।
लड़का, आ का डंडा आ रहा है, लड़के। कुर्सी, देखिए यहाँ पे क्या आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है, तो हम इसका क्या करेंगे, छोटी की मात्रा में बदल देंगे। कुर्सियां, या के साथ चंद्र बिंदु। बच्चा, बच्चे, बिना अंक की मात्रा के एक की मात्रा, अंक की बिंदी के बिना एक की मात्रा। छात्र, छात्रा, छात्राएं। पुस्तक, पुस्तकें। अब यहां देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ एक ही मात्रा के साथ मैंने अंक की बिंदी लगाई है ना, लगाई है ना बिंदी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ का डंडा नहीं है, जहां आ का डंडा नहीं होगा वहां हम बिंदी लगाएंगे, अंक की बिंदी, ठीक है। अब यहाँ है रोटी, रोटियां, बड़ी की छोटी छोटी मात्रा हो गई और ये बन गया रोटियां। पौधा, पौधे। ओके। लड़की, लड़कियां, बड़ी की मात्रा की क्या बन गई, छोटी की मात्रा और या के साथ चंद्र बिंदु। तो बच्चों अब आपको समझ आया कि हमें कैसे चेंज करना है वचन को, हमें इन्हें याद करने की जरूरत नहीं, हम थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें आसानी से हम इनको किसी भी वर्ड को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यू ऑल रिवाइज दिस एंड कंप्लीट दिस इन योर नोटबुक। ओके बच्चों, और इसके साथ ही ये बुक वर्क भी करना है, ये आपका सब गृह कार्य मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। इसमें बच्चों डेट डाली है मैंने आज की और दिन लिखा है गुरुवार, ठीक है। इसके बाद ये जो मौखिक प्रश्न है ये आपको नहीं करने, ये जो लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आपको नहीं करने हैं, लेकिन बाकी का जो बुक का वर्क है ये आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका गृह कार्य है, ये आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक वचन से सारे बहुवचन बनाने हैं और सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको चित्रों को पहचान कर, ये एक वचन में दिए गए चित्र हैं, इनको आपको बहुवचन में चेंज करना है। ओके बच्चों, सो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। यू ऑल कंप्लीट दिस वर्क, बुक वर्क एंड नोटबुक वर्क। ओके बच्चों, बाय बाय।